औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। लीजिए जी, आज नए दिन का आगाज़ नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम जो लेके आए हैं, ये जो कराची में बंस रोड है और पाकिस्तान चौक है, वहाँ जो बहुत मशहूर बर्गर बनते हैं, उनकी जो रेसिपी है वो चटनी की, वो चटनी की रेसिपी ही जान है, बहुत ज़्यादा जान है इस बर्गर की। जो बंस रोड के बर्गर मशहूर बर्गर है, उसकी चटनी कैसे बनती है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट डलते हैं और वो क्या कैसे बनाई जाती है, आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। प्लीज़ ज़रा गौर से देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, एक कप हमने मेजर कप हमने इमली का पल्प ले लिया है। और ये हमने धनिया है हमारे पास, फ्रीजिंग धनिया, आप फ्रेश भी ले सकते हैं। ये हमने तकरीबन हाफ बंच लिया है, हमारे बंच ज़रा बड़े होते हैं, हाफ बंच लिया है। और उसी के मेयार के मुताबिक ये भी फ्रीजिंग है हमारे पास। पुदीना, ये भी हमने हाफ बंच लिया है। तो ये दोनों आपने सेम मिकदार लेनी है। ये हमने हाफ टेबल स्पून जिंजर एंड गार्लिक ले लिया है। और ये ज़ीरा है, साबुत ज़ीरा है, 1 टीस्पून ले लिया है हमने। और ये नमक है, नमक हमने हाफ टी स्पून ले लिया है। और ये हमने हरी मिर्चें ले ली हैं, जिसको हमने छोटा छोटा काट लिया है। ये हमने 4 से 5 ले ली है। ये हमने आमचूर पाउडर ले लिया हाफ टेबल स्पून। और ये कुटी हुई मिर्चें ले ली हैं हाफ टेबल स्पून। ये सारी इंग्रेडिएंट्स बना डाल के हमने अपनी बर्गर की चटनी बनानी है। ये लीजिए, आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, हम शुरू करें अपनी। ये जो है अब इमली के पल्प हमने डाल दिए उसके अंदर, अपना ब्लेंडर में डाल दिए। अब हमारे पास जो धनिया पुदीना है हम डाल देंगे। पहले धनिया डाल रहे हैं हम, पुदीना डाल रहे हैं, सॉरी। अब हम सारा अपना धनिया भी वो डाल देंगे। ये याद रखिएगा, दोनों की सेम मिकदार होती है। ये जो हमारे मसाला जो है, मिर्चें और जो ज़ीरा है, ज़ीरा भी डाल दिया। और हमने ये अदरक लहसुन डाल दिया और ये अपना नमक डाल दिया। ले लीजिए जी, अब हम इसको मिक्स करने लगेंगे। ये देखिए जी, हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि उसको अच्छी तरह वो मिक्स हो जाए, ग्राइंड हो जाए। ये देखिए, थोड़ा सा पानी हमने और डाला था। ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये ऑलमोस्ट हमारी तैयार हो रही है, ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। जैसे तैयार होती है हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, हमारी चटनी तैयार है, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, हमारी चटनी तैयार हो गई है। अब 2 इंग्रेडिएंट्स रह गए हैं, वो आपको दिखाते हैं अभी किस तरह डालना है। ये देखिए, आपको निकाल के दिखाते हैं। ये देखिए जी, आप क्या माशाल्लाह, मैंने अभी चखी थी, क्या शानदार है। अभी बाकी इंग्रेडिएंट रह गए, लेकिन क्या मज़े वाली चटनी बनी है। ये आप तकरीबन हर चीज़ के साथ ये खा सकते हैं, चाहे कोई भी चीज़ आप बनाएं चटपटी। और ये बहुत चटपटी बनती है, ज़रा मिर्चों वाली और तेज़ बनती है। अगर ये मिर्चें और इसमें तेज़ी नहीं होगी तो इस चटनी का मज़ा नहीं आएगा। ये देखिए जी, जो जग में थोड़ा सा लगा हुआ था, हमने थोड़ा सा पानी डाल के उसको डाल दिया है। और अब हम इसके अंदर सारे मिक्स कर देंगे, क्योंकि उसको ज़ाया तो नहीं करना ना, ज़ाया कोई चीज़ नहीं करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए जी, इस कंडीशन में हमें चाहिए, जिस कंडीशन में आ गई है। अब इसमें जो 2 इंग्रेडिएंट रह गए थे हमारे, वो अब हम डालेंगे। इससे थोड़ी सी और तेज़ी आएगी और खट्टापन आएगा। तो अगर आपको एक टिप दे दूं मैं, अगर बहुत ज़्यादा आपको वो लगे तो थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं, तो इसमें थोड़ी सी जो है मिर्चें कम आपको महसूस होंगी। ये देखिए जी, अब हमने ये डाल दी, आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, आपको हमने स्टेप बाय स्टेप चटनी बनाना सिखाई कि बंस रोड के जो बन कबाब बनते हैं उसकी चटनी कैसे है। बंस रोड और पाकिस्तान चौक के कराची में बहुत मशहूर है ये, और उसकी आपको ऑथेंटिक रेसिपी दी है कि कैसे बनती है। ज़रूर बनाइएगा, हमें बताइएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अपने दोस्तों और अहबाब में शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि उनके घर तक भी अच्छी अच्छी रेसिपी पहुंच सके। हम खा के इंजॉय करते हैं,
आप बना के और खा के एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।